पोटका विधानसभा प्रत्याशी मीरा मुंडा ने नामांकन दाखिल के पश्चात जमशेदपुर के बोधी मैदान में आयोजित एनडीए के नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, अशोक चौधरी और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीरा मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि जनसभा में जनता के उत्साह को देखकर साफ प्रतीत हो रहा है कि पोटका सहित पूरे कोल्हान की 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेगी। वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासी समाज को सिर्फ ठग कर अपनी झोली भरने का काम किया है और ऐसी सरकार को जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी। जमशेदपुर से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। कहना चाहूंगी कि इस प्रदेश के जन्मदाता हमारे भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जब हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे, उस समय हम लोगों को झारखंड झोली में दिए थे और एक नन्हा सा बच्चा आज 24 साल का हो गया है, लेकिन एक सौतेला व्यवहार की तरह एक सौतेला माँ बाप के साथ है जैसा रह रहा है। इस झारखंड में लूट और खसोट की राजनीति चल रही है और हर जगह भ्रष्टाचार परम सीमा पर चल रही है। हम ये आज संकल्प लें कि इस झारखंड प्रदेश में इस सिंहभूम कोल्हान सभी विधानसभा पर भारी से भारी मतों से इस बार सभी विधानसभा को हम लोग विधानसभा भेजने का, कमल फूल के खिलाकर भेजने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी विधानसभा के लोग हैं, यहाँ पर कोल्हान के लोग हैं, उन लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी संकल्प लें कि हम अपने रिश्ते नातेदार या दूसरे भी विधानसभा में हो झारखंड प्रदेश में, उन सबको आग्रह करेंगे कि इस झारखंड में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि इस प्रदेश को जन्मदाता, इस प्रदेश का जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है और उसको एक 24 साल का नौजवान हो गया है, उसको अच्छा से सजाया जाए और यहाँ की जितनी आदिवासी, यहाँ की जनता सुखी और संपन्न से रहे, इसकी कामना करती हूँ और हम सब यहाँ से संकल्प लेके जाए। और यही कहना चाहूंगी, और भी कई वक्ता है, आज मुझ जैसे साधारण एक महिला को पोटका विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है और ये चुनाव मीरा मुंडा ही नहीं, यहाँ की जनता और यहाँ की कार्यकर्ता चुनाव। जिला परिषद के अधिकारों पर हस्तक्षेप हर दिन हो रहा है। बैठक में उनकी बातों को कम सुना जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लान के ऊपर में कोई काम नहीं होता है। जो योजना है उस योजना में हमारा क्या फायदा होगा, इसी पर चिंता ज्यादा होता है। इस तरह का यदि राज्य की नीति होगी तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का भविष्य बाद में कैसा होगा। आज यदि हम पोटका की बात करें, आधारभूत संरचना, तो यहाँ क्या क्या चीजें हैं, उन सारे चीजों में आप देखेंगे कि यहाँ, क्योंकि हर आदमी का सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य में पोटका कहाँ है। तो अभी हमने पूरे, जब हम भारत सरकार में थे तो हम सभी ब्लॉक को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दिया, जो अभी बन रहा है कि नहीं है। उस तरह के स्कूल पहली बार यहाँ बन रहा है। हमने हमेशा कोशिश किया कि हमें जो राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिला है उसको संभाल के, क्योंकि यह राज्य एक दिन के लिए नहीं बना। हम तो हो सकता है कि ठीक है 2-4 बार एमएलए एमपी बनेंगे, लेकिन राज्य 2-4 बार के लिए नहीं है। राज्य में तो हमारे बाद के लोग भी बनेंगे और इसका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए
कुछ बातें निश्चित रूप से ये पार्टी के उच्च स्तरीय विषय, जिसका इस समय मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता का परिचय आज के बैठक के निर्णय में हुआ है। और मैं मानता हूँ कि इस निर्णय से